गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप जानते ही हैं कि 20 नंबर का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब ही आप समझ जाइए एमसीक्यू। क्या आता है? एमसीक्यू आता है, जो कि आप लोग ओएमआर सीट पे, यस ओएमआर सीट पे उसको जो है काला करते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज जितने ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सका हमने जो है मैथ का सॉरी साथियों, चुनिंदा क्वेश्चन को हम लेकर आए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मैथ का, तो इन प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम बना के ले आए हैं। ठीक है, इनको ज़रूर सॉल्व करिएगा और बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब समय नहीं है, एक या दिन, ठीक है, एक दो दिन का समय बचा है, तो उसमें ज़रूर इन सवालों को ज़रूर लगा के जाइएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जैसे कि देखिए, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो आप निश्चित जान लीजिए परिमेय और अपरिमेय, कैसी परिमेय और अपरिमेय टॉपिक से आप जान लीजिए कि क्वेश्चन निश्चित आना तय है। और एक क्वेश्चन है एमसीक्यू बहुविकल्पी में, तो निश्चित आएगा। तो इसलिए इन प्रश्नों को, जैसे शांत दशमलव संख्या और शांत और अशांत, ये भी जान लीजिए एक क्वेश्चन इसमें से आना एकदम निश्चित है। तो शांत दशमलव, तो इनको बिल्कुल आप लगा के ही जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं हमने अगला ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यस, अगला प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो ये दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है और बिना सॉल्व किए आप एग्जाम में मत जाइएगा। इनको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करें 2 बार, कम से कम 2 टाइम इसको बिना देखे लगाइए, क्योंकि ये प्रश्न आने के एकदम चांसेस बना रहा है। बिल्कुल प्रश्न आ जाएगा, के की वैल्यू निकालना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण से। जैसा कि आप जानते हैं टॉपिक ही अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, कहा जाए तो महा इम्पोर्टेंट है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में प्रश्न क्या कर रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल किसका साथियों? मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो ऑप्शन में भी दिया है, क्या वो 0 होगा या 4/3 होगा या -4/3 होगा या 3/4 होगा। तो ऑप्शन तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए आपका सही है, 0 होना चाहिए और 0 सही भी है। बट आपको ये सॉल्व करके लगाना होगा। कैसे सॉल्व किया जाएगा? ठीक है, बिना सॉल्व किए आप परीक्षा में न जाइए। हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं जिनको कि आपको एकदम 100% लगाना ही लगाना है। इसको आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़कर जाएंगे, बिना इसे लगाए परीक्षा समझ लीजिए कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एकदम चुन के आप लोगों के लिए ले आया हूँ। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चित्र में डी ई पैरेलल। अब देखिए एक होता है बराबर, ये होता है बराबर, और जब ऐसे इसको एकदम खड़ी कर देते हैं इसको बोलते हैं पैरेलल अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं समानांतर। क्या बोलते हैं? समानांतर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है कि डी ई समानांतर बी सी, यानी कि डी ई यानी ये जो है समानांतर किसके है? बी सी के है समानांतर। और ए ई की माप पूछ रहा है, यानी कि ए और ई की माप। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 है, और यहाँ से यहाँ तक 3 दे भी दिया है, और यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका जो है निकालना होगा कि कितने सेंटीमीटर आएगा। हालांकि आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, आंसर इसका 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व करना जरूर, ये क्वेश्चन आप जरूर लगा के जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिंदु वाले क्वेश्चन। इसमें हमने आपको 2 क्वेश्चन बनाने के लिए दिए हैं।
पहला क्वेश्चन है कि बिंदु -3 और 4 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी इसकी है, मालूम करना है। तो आप सी ऑप्शन देख लीजिए, 4 होगा, लेकिन आपको इसे बिल्कुल पढ़ के जाना है, तैयार करके जाना है। और दूसरा प्रश्न है कि बिंदु 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी। यहाँ पे देखिए, एक कह रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी, और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि मूल बिंदु से दूरी। तो ये दोनों दूरियों वाले सवाल, एक्स अक्ष और मूल बिंदु, और इसमें आप देख लीजिए मूल बिंदु से ऑप्शन बी सही है, यानी 5। तो ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछेंगे, और ये बहुविकल्पी प्रश्न है। 20 नंबर तो इसमें सॉलिड आने हैं, और निश्चित रूप से ये सब प्रश्न अगर आप लगा के जाते हैं तो 20 में निश्चित रूप से आप मान के चले कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके फंसने होंगे। ऐसे यानी इन्हीं टॉपिकों में से 10 क्वेश्चन आपके जरूर आ जाएंगे, तो आप इनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। cos थीटा बराबर a/b, तो tan थीटा का मान निकालना है। तो इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए, आपको जो है लगाना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी, यानी घूंघट में 3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान बताइए। उन्नयन कोण और अवनयन कोण, ये क्वेश्चन एक आएगा, चाहे जो है जहाज का आ जाए, मीनार का आ जाए, है ना, उन्नयन कोण, तो ये तो जरूर आएंगे, तो इनको जरूर आप पढ़ लीजिए, उन्नयन कोण और अवनयन कोण। तो पेड़ से ऊंचाई की दूरी है, हालांकि इसमें ए ऑप्शन दे रहा है, एकदम 30 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि सही है, आप इसको लगाइए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ये देखिए मीनार वाला मैं कह रहा था ना, मीनार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए आ भी गया, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर है, और जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 घूंघट में 3 मीटर है, यानी √3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए उन्नयन कोण का ये दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा। कितना? 30 डिग्री बनेगा। तो दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिगत एक वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए जैसे एक वर्ग बन गया स्क्वायर, और इसका जो क्षेत्रफल है यानी एरिया वो 64 बता दिया। कितना? 64 है। लेकिन ये कह रहा है कि उसके परिगत यानी उसके चारों ओर वृत्त का एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसके चारों ओर आपको एक सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? सर्कल बनाना है। और उस वृत्त का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। और इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 100.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा? 100.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम चुनकर। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, देख लीजिएगा। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:37 है, 27 है। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो यानी उनके जो वक्र पृष्ठ, एक संपूर्ण पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ, तो इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों का आप लोग देख लीजिएगा। और क्षेत्रफल में अनुपात पूछ रहा है, जबकि आयतन में अनुपात दे दिया है। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि 16:9, ये ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। यस, ये तो एकदम महा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग रट लीजिए, एकदम रट लीजिए, आना तय है, चाहे 1 नंबर में आए चाहे बहुविकल्पी में आए, किसी में भी आए, लेकिन इसको आपको पढ़ एकदम याद कर लीजिए। क्या आना एकदम 100%, एकदम 100%। देख लीजिए 2022 में आया भी है, ये 2022 में आया भी, 2023 में भी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध। तो बहुलक बराबर, ये देखिए बहुलक बराबर कितनी माध्यिका? 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य। ये आप एकदम याद करके जाइए। ठीक है, 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य।
चलिए अगला प्रश्न कर देखते हैं और हमारा इम्पोर्टेंट क्या है। बहुविकल्पी प्रश्न हमने आप लोगों के लिए 20 प्रश्न कम से कम आप लोगों को मैं दे रहा हूं, और ये 20 प्रश्न आप अगर तैयार कर लेते हैं तो 50% चांसेस तो आपके बिल्कुल बनेंगे कि 50% चांस आपको जो है ये इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाए। बस हो सकता है, देखिए मेथड रहेगा, कोई गिनती बदल सकती है, नंबर्स बदल सकते हैं। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। अब समांतर माध्य से क्वेश्चन तो आना है ही, चाहे बहुविकल्पी में आ जाए, और बहुविकल्पी के साथ साथ आपका जो है लघुत्तरी में भी समांतर माध्य से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए ये टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट, जैसे माध्यिका हो गया, क्या हो गया, माध्यिका हो गया, माध्यिका से आएगा, बहुलक आएगा। एक बहुलक तो देखिए ऐसे ही देख के बता लेते हैं, और एक वर्ग अंतराल वाला आएगा जिसमें सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें समांतर माध्य पूछा है, तो समांतर माध्य के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आएंगे। 1 से 15 तक सम पूछा है, विषम भी पूछ सकता है। यदि यदि दो क्षेत्रफलों का अनुपात का, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि जो त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं वो 2:3 के अनुपात में हैं। किसके अनुपात में, 2:3 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफल में अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में अंतर। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात में अंतर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 20 क्वेश्चन हम आपको महत्वपूर्ण देने का प्रयास किए हैं, और ये 20 क्वेश्चन जो MCQ में बता रहा हूँ बहुविकल्पी, इनको आप एकदम लगा लीजिएगा, एकदम सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो ये 50% आपके बिल्कुल एकदम तैयार रहेंगे कि 50% क्वेश्चन फंसेंगे। अब हमारा जो आखिरी वीडियो, यानी कि ये जो मैथ का लास्ट, अब ये हमारा फाइनल होगा, मैथ का फाइनल वीडियो, जो कि उसमें आपके लघुत्तरी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, विस्तृत उत्तरी इम्पॉर्टेंट होंगे, समझ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, और मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना हो सकेगा, जैसे ये बहुविकल्पी क्वेश्चन हमने आपको इम्पॉर्टेंट दिया है, ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, समय बहुत कम है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो है बुक की जो किताब है दोस्तों, किताब के जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, कैसे किताब के जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से भी आने के एकदम चांसेस बनते हैं। और बाकी आपके पास जो सॉल्वेशन हो उसको जो है आप उसको यूज करिए, ठीक है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। अगले क्लास में पुनः मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीर्घोत्तरी और जो है लघुत्तरी ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, और जल्द ही लेके आ रहा हूं क्योंकि समय नहीं है, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।